हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप और 007। तो आप लोगों के सामने मैं एक आज नया वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नया नोटिफिकेशन आया है। जो नोटिफिकेशन का नंबर है आपका 48/2022। तो इस नोटिफिकेशन में हम लोग अपना ITR को अपडेट कर सकते हैं, मतलब ITR यू। मतलब बहुत सारा लोगों का फ़ोन आ गया है, मैसेज भी आ गया है कि जिन लोगों ने रिटर्न कर नहीं पाया, रिटर्न को मिस कर गया। मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर अभी जो ख़त्म हुआ है 2021-22 ख़त्म हुआ है, अभी तो इसका शुरू हुआ है, बट 2020-21 का जो हम लोग फाइल कर रहे थे, तो उसी का जो अभी लास्ट डेट चला गया, मतलब 31 मार्च को। तो उसके बाद से बहुत सारा कमेंट्स आना शुरू हो गया और मुझे फ़ोन भी किया है कि हम लोग जो मिस कर गए उसको कैसे हम लोग भर सकते हैं। तो अभी देखिए ITR का मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री से अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है, जो आप लोगों का इनकम टैक्स का ये जो ई पोर्टल साइट है, ई फाइलिंग पोर्टल का जो साइट, तो इस साइट से भी आपके यहाँ पे टैक्स लॉज एंड रूल्स जो है यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो मैं ये नोटिफिकेशन खोल लिया हूँ, देखिए तो मैं एकदम स्क्रीन में लेके चलता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन में जो मेन चीज़ है ये पहले आपको देखना है। ये देखिए ये नोटिफिकेशन जो आया है 29 अप्रैल 2022। तो देखिए शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, दिस रूल्स में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स 11th अमेंडमेंट रूल्स 2022। ठीक है, तो इसमें जो है, अब बात यही आता है कि जो लोग मिस कर गया तो वो लोग ITR फाइल कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं फाइल कर सकते? तो कौन कौन फाइल कर सकता है? तो देखिए इसमें एक क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे पढ़ने से आप लोगों को पता चल जाएगा था। यहाँ पे देखिए अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम, द रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन एलिजिबल टू फाइल सच रिटर्न अंडर द सबसेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 139 रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर कमिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020। मतलब इसमें जो बोला जा रहा है, मतलब ये जो असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2020 का जो दिखा रहा है, मतलब हम लोग का फाइनेंशियल ईयर, अगर हम लोग 2019 एंड 20 का जो लोग मिस किया था तो वो लोग भी फाइल कर सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लेके अभी जो खत्म हुआ है, मतलब 2020-21 का हम लोग किया है, 2021-22 तो अभी चल रहा है। तो ये दो फाइनेंशियल ईयर का जो लोगों ने मिस किया है तो वो लोग कर सकते हैं। तो इसमें भी ये, उसके बाद देखिए हम आते हैं, द रिटर्न ऑफ इनकम रेफर टू इन सब रूल 1 शैल बी फर्निश्ड बाय ए पर्सन मेंशन इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल बिलो इन द मैनर स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 देयरऑफ। तो कौन कौन मैनर में ये फाइल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ए फार्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और an association of person or a body of individuals whether incorporated or not, or a local authority or an artificial judicial person in whose case accounts are required to be audited under section 44A(b) of the act, or a company or a political party required to furnish a return in from ITR 7। तो इन लोगों का केस में मैनर ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम जो है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, और सेकंड में जो है इसमें कौन कौन भर सकते थे कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फार्म और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, और ए लोकल अथॉरिटी और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और ए पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न अंडर सबसेक्शन 4A और सबसेक्शन 4B और सबसेक्शन 4C और सबसेक्शन 4D और सेक्शन 139 अदर देन ए पर्सन मेंशन इन कॉलम 2 ऑफ सीरियल नंबर 1 एंड अबव। इसमें दो ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ए में जो दिखाया है इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर, और बी में है ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली इन द रिटर्न अंडर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। तो ये दोनों ऑप्शन दिया गया। उसके बाद देखिए इसमें एक्सप्लेन जो दिया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड मीन्स ए कोड जनरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन ऑफ द पर्सन फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम एज पर द डेटा स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स सिस्टम ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स। तो ये इसमें जो एक्सप्लेनेशन इसका दे दिया, मतलब किस लिए आप ये इलेक्ट्रॉनिकली जो आप इसको और डिजिटली जो साइन आप करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये तो हम लोग बोल कौन कौन भर सकते हैं, मगर इसमें आप लोग कौन नहीं भर सकते पहले ये देखिए। अगर आपका नहीं चाहते, आप ITR फाइल करना चाहते हैं मगर आपका टैक्स रिटर्न जो है नील रिटर्न है तो आप भर नहीं सकते। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी में कुछ आप लॉस दिखाना चाहते हैं तो आप इसको भर नहीं सकते। अगर आप कुछ लॉस कैरी फॉरवर्ड पिछली इनकम से यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तब ये नहीं ले सकते। अगर आपका कुछ TDS क्लेम करना है, आपको कुछ फंड क्लेम आएगा, तब आप ये कर नहीं सकते। तो ये भरने
के लिए इसका जो रूल है, इसमें मतलब आपका टैक्स नहीं होगा। अगर आप कुछ लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अगर आपका कुछ टीडीएस रिटर्न जो रिफंड आप लेना भूल गया, उसके लिए आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो दैट टाइम यू कैन नॉट रिलीज आईटीआर। ठीक है, तो मतलब इसमें आपका जो मेन चीज जो है, इसमें आपका टैक्स लायबिलिटी आना ही है। आपका अगर टैक्स लायबिलिटी नील आता है, जीरो आता है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल दिस आईटीआर यू। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे दिया गया है, और सबसे बड़ा बात है कि आपको 140B का जो चालान है, इसमें आपको चालान डिटेल्स में आपको देना पड़ेगा कि आप क्यों ये आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं। अभी तक ये आईटीआर यू जो है, ये आईटीआर यू अभी अवेलेबल नहीं है आपका इनकम टैक्स पोर्टल साइट में। ये बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके बाद ये आप फाइल कर सकते हैं। मगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देखिए ऐसा ही देखने में उसका भी ऐसा ही सेम आएगा। देखिए यहाँ पे प्लीज सी द रूल्स 12AC ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962, तो एकदम पूरा सेम देखने में ले आएगा। देखिए आधार नंबर, ये नेम, सब कुछ यहाँ पे रहेगा। इसमें आते हम लोग चलते असली जो यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर आपको देना है, कौन सा असेसमेंट के ईयर के लिए। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है A5 में वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। आप अगर पहले फाइल कुछ किए थे, उसके बाद कुछ करेक्शन करके मतलब टैक्स लायबिलिटी आपको कुछ ज़्यादा बढ़े, अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें येस करना। उसके बाद येस करेंगे तो देखिए आपको पूछेगा यहाँ पे वेदर फाइल अंडर सेक्शन 139(1) और अदर्स में किस में फाइल किया, तो उसमें टिक करना है। उसके बाद आप अगर प्रीवियसली फाइल किया तो उसका डेट यहाँ पे आईटीआर ड्रॉप डाउन जो है नीचे देना है इसमें। उसके बाद आप अगर पहले सबमिट किए थे आईटीआर, उसको करेक्शन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दिख रहा है कि आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग and updated return as per the condition laid down in first, second and third provision to the section 139(8) है। अगर आप येस है तो येस में करने से यहाँ पे दिखाएगा, अगर नो है तो नो करने के बाद इसके नीचे लगे जाएगा। इसके बाद देखिए A9 में प्लीज चूज द आईटीआर फॉर्म फॉर अपडेटिंग योर इनकम ITRs 1 to 7 to be selected from the drop down and filed as per the details made available by e-filing utility see instruction। तो आप पहले अपना कौन सा कैटेगरी का वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद कौन सा रीजन के लिए आईटीआर यू कर रहे हैं यहाँ पे आपको भरना है। देखिए फर्स्ट दिखा रहा है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन, रिडक्शन ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉस, रिडक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JB और 115JC, रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स और अदर्स। तो यहाँ पे आपको चूज करना है किस लिए आप ये अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड up to 12 months from the end of the relevant assessment year or between 12 to 12 months from the end of the relevant assessment year। देखिए यहाँ पे एक चीज देखना है आपको, यहाँ पे जो दिया गया देखिए ये आप जो आईटीआर यू जो है ये आप भर सकते हैं। देखिए आपका जो असेसमेंट ईयर चला गया, असेसमेंट ईयर जिस दिन खत्म हुआ है, मान के चलिए कि 2020-21 का खत्म हुआ अभी 31 मार्च को, तो 2020-21 का जो खत्म हुआ 31 मार्च, तो उसके बाद से लेके आप 24 महीने के अंदर आपको ये भरना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर पर्सन ऑफ अपडेट ऑफ इनकम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब जिस असेसमेंट ईयर का जिस दिन आपका डेट खत्म हुआ है उसके बाद से 24 महीने के अंदर आपको ये आईटीआर यू भरना है। तो उस क्योंकि इसलिए कि देखिए इसमें आपको दोनों यहाँ पे कलम दिया गया, या दोनों में टिक मारने से मतलब मान के चलिए कि 12 महीने का, अगर आपको 12 महीने के अंदर आप भर रहे हैं या तो 12 से 24 महीने के अंदर आप भर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लगेगा। तो तभी आप इसको टिक मारना देख के। उसके बाद देखिए आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉस और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ऑफ टैक्स। यहाँ पे येस करने से आपको बहुत कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि आप तो फाइल नहीं कर सकते आपको अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है। नो करेंगे तो उसके बाद ये आपको आगे लेके जाएगा, और येस करने के बाद आपको तब बहुत सारा क्वारीज आएगा, आपको एक के बाद एक जवाब देना, टिक करते जाना है। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पार्ट बी में दिखा रहे हैं एटीआई कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेएबल। तो यहाँ पे देखिए हेड ऑफ द इनकम, ये तो सब शो हो जाएगा। आप जब अगर ऑनलाइन फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होते रहेगा यहाँ पे, और नहीं तो आपको ये सब फिल करना है कलम मैनुअली करेंगे तो, और ऑनलाइन करेंगे तो शो होता जाएगा बहुत सारे जो आपका अगर पहले फिल कर किए थे। अगर फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं मतलब आपका अभी कर रहे हैं, आप मिस करके गया है तो आपको ये सब कलम भरना होगा। उसके बाद देखिए हम नीचे चलते हैं, इसके बाद देखिए टैक्स पेमेंट ऑन, यहाँ पे आपको टैक्स जो होगा उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर ये जो दे रहा है तब ऑनलाइन टैक्स में आ जाएगी ये नोटिफिकेशन। देखिए इसके बाद ये टैक्स पेमेंट का कलम जो आ रहा है, देखिए यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान, यहाँ पे सब आएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि देखिए रिलीफ अंडर सेक्शन 89 व्हिच इज नॉट क्लेम इन अर्लियर रिटर्न। यहाँ पे देखिए अगर आप कुछ अंडर सेक्शन 89 में कुछ अगर अर्लियर रिटर्न में कुछ क्लेम किया था, बट उसके बाद अभी करेक्शन कर रहा है कि और क्लेम लेने के लिए, बट यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि रिलीफ फॉर द सेम इज नॉट टू बी अलाउड अंडर सेक्शन
140B2, तो आप अगर कुछ क्लेम के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलरली आप अगर कुछ डिडक्शन करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी आपका अगर मिस करके ये फाइल करना कर दिए तो आपका टैक्स लायबिलिटी है, मतलब इनकम को आपको टैक्स करना है, बिकॉज यू आर शोइंग योर टैक्स टू गवर्नमेंट, देन यू कैन फाइल द रिटर्न यू अदर। तो देखिए उसके बाद ये आएगा आपका वेरिफिकेशन, ये एकदम सेम आ जाएगा आपका आईटीआर पोर्टल में, ई फाइलिंग में बहुत जल्दी ये आपका अवेलेबल हो जाएगा, अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ। तो आप लोग जिसने मुझे कमेंट्स किया है या फ़ोन कर रहे हैं, तो सब लोगों के लिए नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लाया, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ।